हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री का मेथड पेपर नंबर 2। हालांकि मेथड पेपर 1 हो या मेथड पेपर 2 हो, हिस्ट्री आपका दोनों वीडियो को जाकर के देख लें। फायदा ये होगा एमसीक्यू में आपको आइडिया लग जाएगा और कई बार एमसीक्यू हूबहू मेथड पेपर 1 का 2 में आया हुआ है। आप जाकर के इतिहास को देख सकते हैं। हालांकि आपका सब्जेक्ट भी इतिहास है, तो इतिहास साक्ष्य मांगता है, तो प्रूफ मैंने आपको बताया। पेपर नंबर 9 है, 24-26 का ये सेशन है। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको विनोबा भावे के पिछले 5 साल के पांचों पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। 3 कॉमन पेपर, लर्निंग एंड टीचिंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, नॉलेज एंड करिकुलम, इसके अलावा आपका मेथड पेपर 1 एंड 2, ये सारे पेपर आपको 49 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन दे दिया जाएगा। सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। इसमें देखिए आपको 49 का पीवाईक्यू फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके अलावा जो है एमसीक्यू के लिए अलग से पीडीएफ मिलेगी, शॉर्ट के लिए अलग से और लॉन्ग के लिए आपको अलग से जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सजेशन आप कैसे तैयार करते हैं 199 का, कि इसको लेने से आपको फायदा पहुंचेगा। देखिए, हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा जिस चीज़ का हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं वो है आपका खुद का सिलेबस। जी हाँ, विनोबा भावे बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। उसके अलावा जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अब भी फिलहाल क्या पूछा जा रहा है, किस तरह के सवाल रिपीट हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सजेशन तैयार करते हैं। बाकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है रांची यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू, विनोबा भावे, बीबीएम के यू कोल्हान, नीलांबर पीतांबर, इन सभी के जो प्रीवियस ईयर में आप जाकर के देखोगे तो मैंने जो सजेशन दिया है वहाँ से 80 से 90% क्वेश्चन, कई कई बार तो 100% क्वेश्चन हूबहू वही आ गए हैं। तो वहाँ से काफ़ी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह के सवाल हिस्ट्री में पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाएंगे पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री पेपर 2 आपको दिख जाएगा यहाँ पर। और ये रहा आपका 24-26 का सेशन। 1.5 घंटे का वक्त मिलता है। फुल मार्क्स है आपका 40 का। 40 में आप 18 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। चलिए यहाँ से देखिए, पहला जो पार्ट है 5 सवाल एमसीक्यू का रहेगा, हर एक के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री के पिताजी कौन है या फिर जनक कौन है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस को जो है हिस्ट्री ऑफ फादर कहा जाता है। मैंने इसका जो है एक एमसीक्यू वाला सेशन कराया था, वहाँ पे भी आपको मैंने इसके बारे में बात की थी। देखिए, जॉन डीवी के बारे में जान लें कि इन्होंने जो है प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत की थी। प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत जो है जॉन डीवी के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ अ प्रीवियस नॉलेज कम्स? निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पहला है स्किल ऑफ डेमोस्ट्रेशन, प्रदर्शन कौशल, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, फिर है स्किल ऑफ स्टिमुलस वर्जन, या फिर स्किल ऑफ अ क्लोजर यानी कि समापन कौशल। तो देखिए, इसका जो सबसे आंसर है इंट्रोडक्शन, जब आप देते हो तो इसमें जो है प्रीवियस नॉलेज जो है छिपा हुआ होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सी की बात करेंगे। अ सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन इज? प्राथमिक कक्षा में बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड से आप पढ़ाएंगे, अच्छी बात है, ये भी सही है। इमिटिएटिंग मेथड यानी कि अनुकरण विधि, लेक्चर मेथड, देखिए ये गलत हो जाएगा, लेक्चर मेथड से हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। प्लेवे मेथड, देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा दोनों सही है। अनुकरण विधि में आप क्या करते हो, बच्चे को बोलते हो कि 1 2 3, आप कोई पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ रहा होता है या फिर कोई एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता, पीछे से बच्चे रिसाइड करते हैं, बार बार बताते हैं। लेकिन प्लेवे मेथड जो है सबसे अच्छा तरीका, बच्चा खेल खेल में चीज़ों को सीखते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख पाएंगे जब आप प्ले स्कूल के आसपास जाएंगे तो वहाँ पे, आई मीन प्ले स्कूल में जाओगे तो वहाँ पे आपको आइडिया लगेगा। वो मिट्टी का जो है अलग अलग जानवर बना देते हैं, एनिमल बना देते हैं। मिट्टी का जो है बहुत सारा फ्रूट्स, वेजिटेबल बना देते हैं और फिर बच्चों को बोलते हैं कि फ्रूट्स अलग कर दो, वेजिटेबल अलग कर दो, एनिमल अलग आप करके बता दो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर डी। द मेन पर्पस ऑफ अ करिकुलम इवोल्यूशन इज? पाठ्यचर्या मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू रिक्रूट न्यू टीचर्स, नए शिक्षकों की भर्ती करना? नहीं, पाठ्यचर्या मूल्यांकन का टीचर भर्ती करने से कोई लेना देना नहीं है। नई पुस्तकें तैयार करना, चलिए ठीक है, इसे मान लेते हैं। टू चेंज द एग्जामिनेशन सिस्टम, ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, इवोल्यूशन का मतलब होता है कि आप जो करंट में जो चीज़ें हैं
उसी को एग्जिस्टिंग करिकुलम को आप रिव्यू करोगे, इसमें क्या गड़बड़ियाँ हैं, फिर आप उसे ठीक करने की कोशिश करोगे। यानी कि मौजूदा पाठ्यक्रम या फिर पाठ्यचर्या का समीक्षा करने की बात यहाँ पर की जाती है। अगला सवाल आखिरी एमसीक्यू है ये, हु वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द अमेरिकन रिवॉल्यूशन? अमेरिकी क्रांति के दौरान इंग्लैंड का राजा कौन था? देखिए बिल्कुल ये सीधा सीधा मैथ जो आपका मेथड पेपर है वहां से सवाल पूछा गया है। तो जॉर्ज तृतीय जो है उस समय के इंग्लैंड के राजा थे। अब देखिए पार्ट बी की बात करते हैं। शॉर्ट सवाल यहाँ से पूछ लिए गए हैं 2 और आपको 5+5 10 नंबर इसके लिए मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अ हिस्ट्री? इतिहास की आधुनिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं? अगला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम? पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर बताएं। ये मैंने सजेशन में भी दे रखा था, जिन लोगों ने सजेशन लिया होगा उनको अच्छे से पता होगा कि ये इसका आंसर क्या होगा। अगला है, एक्सप्लेन इन डिटेल बाय एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ अ टीचिंग हिस्ट्री। इतिहास शिक्षण में योजना विधि के उदाहरण के साथ विस्तार से समझाएं। अगला सवाल, हाउ डिड सोशलिज्म मैनिफेस्ट इन द यूएसएसआर, चाइना एंड क्यूबा? यूएसएसआर में और चाइना और क्यूबा में समाजवाद कैसे प्रकट हुआ, इसके बारे में बताएं। ये देखिए कंटेंट मेथड का एकदम हूबहू सवाल है। आपने अगर ग्रेजुएशन में इसे पढ़ा है तो आप इसे लिख पाएंगे। आगे देखिए ग्रुप सी की बात करते हैं। यहाँ भी आपको 2 ही सवालों का आंसर करना है, लॉन्ग टाइप के आंसर है। देखिए 5-6 पेज में इसका आंसर लिखना होता है। 10+10 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, discuss the aim of a teaching history in secondary education and explain why these aims are essential for student development। माध्यमिक शिक्षा में इतिहास पढ़ाने के उद्देश्य पर चर्चा करें और बताएं कि ये उद्देश्य छात्रों के विकास में क्यों आवश्यक हैं। सातवां सवाल, व्हाट प्रिंसिपल शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम इन द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री? इतिहास शिक्षण के पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। आठवां सवाल, what are the various method of teaching history employed at a higher secondary stage? Discuss the merit and demerit of any two method। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण की किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? फिर है, किन्हीं 2 विधि के गुण एवं दोषों की विवेचना करें। 9वां सवाल, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ अ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों और परिणामों की व्याख्या करें। तो ये था आपका पेपर। कौन सा पेपर? पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री का मेथड पेपर 2। अगर आपको पिछले 5 साल के विनोबा भावे के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा 199 में सजेशन मिलेगा, जिसमें PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।